ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं लेजेंड ग्रुप का बहुत मशहूर हूँ और ख़ास तौर पे उनके रूह रवां जो एडमिन हैं जनाब पीरज़ादा साहब और फिर हमारे होस्ट राना इमदाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गैलेक्सी ऑफ स्टार जो है इकट्ठे किए हैं और हमें मौका दिया है कि हम अपनी पुरानी यादें जो है आप उसमें शेयर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पीरज़ादा साहब के साथ तो हमारी काफ़ी पुरानी, यानी कि 76 में जब हम मॉन्ट्रियल, जिसका मुदस्सिर साहब ने भी जिक्र किया है, हम जब खेल के वापस आए तो हमारे दिल टूटे हुए थे, क्योंकि वो टीम ऐसी टीम थी कि जिसको हारना नहीं चाहिए था। अख्तर सूद ने 2 मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक पे गोल कर दिया था, ये दिखेगा। और हम जो है पहली दफ़ा एस्ट्रो टर्फ पे खेल रहे थे, ये दिखेगा। तो लेकिन वो जो गलती हुई एक हमारी मैनेजमेंट से हुई या अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, क्योंकि उस टीम के 16 खिलाड़ियों में से 8 खिलाड़ी जो है वर्ल्ड 11 में थे, जिसमें मंजूर सीनियर साहब थे, अख्तर सूद साहब थे, मुदस्सिर साहब थे, इस्लाह, समीउल्लाह, शहनाज शेख, ये सारे 7-8 जो थे वर्ल्ड 11 में थे, ये दिखेगा। तो सबसे ज़्यादा मुझे 72 का भी अफसोस है, लेकिन 76 का जो जितना अफसोस है किसी दूसरे ओलंपिक का जो अफसोस नहीं हुआ। दूसरा यह है कि मेरे हाथ में ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान हॉकी टीम का, अचीवमेंट्स हैं जो कि उसने इस मुल्क को जो है वो दी हैं। कम 55 मेडल जो है हमने मेगा जो है वो पाकिस्तान को दिए हैं, जिसमें से 25 जो है गोल्ड मेडल है। इस 25 गोल्ड मेडल में से ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, एशियन गेम और उसके अलावा जो है एशिया कप और चैंपियन ट्रॉफी, और इसके अलावा जो है हमने 2 जो है ग्रैंड स्लैम किए हैं। एक का जो इब्तदा है वो तारिक अजीज साहब ने की थी, 68 में हम ओलंपिक जीते, 70 में हम जो है एशियन गेम और 71 में पहला वर्ल्ड कप जीते। तो ये पहला ग्रैंड स्लैम था। दूसरा अख्तर सूद साहब ने ये भी किया कि ये जब कप्तान थे तो 72 में जो है 82 में एशियन गेम, वर्ल्ड कप और 84 में हमने ओलंपिक जीते। तो पाकिस्तान की कोई स्पोर्ट्स जो है ऐसी नहीं है जितनी के हॉकी ने जो है पाकिस्तान को जो है रोज कराया है। और इसके अलावा जो है हॉकी ने जो है पाकिस्तान को दिया है, मुझे याद है कि 71 में जब हम 2 लख्त हुए हैं तो हम पहला वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, तो हमारे प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस तरह करें कि ये वर्ल्ड कप आपने जीतना है, क्योंकि हमारी कौम जो है वो 2 लख्त हुई है, बहुत डिप्रेस हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पहला वर्ल्ड कप जो है बार्सिलोना में जो है हमने जो जीता, यानी कि ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा कुछ दिया है। ये बात की थी मुदस्सिर साहब ने 72 की। 72 का मैं हकीकत बताता हूँ आपको, यानी कि क्या है, क्योंकि उस ज़माने में ये होता था कि जब हम बाहर खेलने के लिए जाते थे, या तो हमें सिया जो है प्रेजेंट करते थे या प्राइम मिनिस्टर करते थे। और उस ज़माने में सिस्टम ये था कि क्योंकि टीवी इतना ज़्यादा नहीं था, तो सिस्टम ये था कि हम 3-4 जो है इनलैंड टूर होता था, 3-4 मैचेस खेलते थे, एक पेशावर में, एक लाहौर में, एक कराची में, ताकि लोगों को जो है अवेयरनेस हो और वो फॉलो अप करे। तो इसी सिलसिले में हमारा एक मैच था यहाँ पिंडी हॉकी स्टेडियम में, और यहाँ पर लेट प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार भुट्टो ही वॉज द प्रेसिडेंट। तो जब हम मैच आपस में हमारा एक मैच हुआ पाकिस्तान सीनियर और जूनियर का, तो उसके बाद हमें कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपको जो है ग्राउंड में बुला रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, उनके साथ सादिक साहब हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो, और पीरज़ादा साहब। तो भुट्टो साहब खड़े हुए, तो हम ऐसे, तो उन्होंने कहा लुक एट जेंटलमैन, यू आर गोइंग फॉर ए बिग टास्क। आप 72 का जो है न्यूयॉर्क ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, एंड यू हैव टू विन द टूर्नामेंट एंड स्पेशली यू मस्ट बीट द इंडिया। सो आई शुड गो इन अपर हैंड, क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी से जो है वो POWs के बारे में जो है बात करनी थी। तो आपने जो है वो जीत के आना, तो आई शुड गो इन अपर हैंड। और आखिर में उन्होंने ये कहा कि लुक एट जेंटलमैन, अगर आप जीत गए तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, और अगर हार गए तो आई पुट यू इन मियां वाली जेल। अब ये देखें,
इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये हॉकी थी हमारी यानी कि ना, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये कह रहा है। फिर उसके बाद जो है हम जब वहाँ पहुँचे, हमें पता था कि ये जो है जर्मन जो है ना, इन्होंने इस दफ़ा डिसाइड कर लिया हुआ है कि ये जीतेंगे ये लिए। इवन ये है कि रसल असगर ने जो गोल किया है पेनल्टी कॉर्नर में, कभी ऑफसाइड हुआ, कभी हुआ, अब उसको ऑफसाइड दे दिया लेके। एनी हाउ वो हमारा 72 का जो है गोल्ड मेडल वो सिर्फ जस्ट अंपायर की वजह से हुआ ये दिखेगा। अब ये गैलेक्सी स्टार जो यहाँ बैठे हुए हैं, हर आदमी जो है अपनी साइड का एक किताब है, एक किताब है ये क्यों है, इसको एनालिसिस करने की जरूरत है। देखिए मैं बताऊँ, जो मेरी अपनी रिसर्च है उसमें यह है कि जब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो हम जो सिस्टम लेके आए थे उसमें 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। नंबर 1 ये था कि स्पोर्ट्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर था। आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेज के जब मैचेस होते थे, यहाँ पर लाहौर में इस्लामिक कॉलेज और गवर्नमेंट का जब मैच होता था तो जब तक ये 4-5 आदमियों के सर फट न जाए उस मैच में मज़ा ही नहीं आता था। इसी तरह दूसरे इलाकों में जो है वो यानी कि पैशन था यानी कि ना। मैं जब 7वीं क्लास में पढ़ता था स्कूल में, तो मैं स्कूल की टीम में आ गया। तो जब हम खेलने के आते थे और जब फाइनल जीत के आते थे तो सुबह असेंबली में हमें जो है बुलाया जाता था, अपलॉड किया जाता था। तो इससे क्या है, हीरोइज्म पैदा हुआ। तो नंबर 1 ये था कि एजुकेशन के अंडर थी यानी कि ना हमारी स्पोर्ट्स, जिससे कि पूल ऑफ प्लेयर का कोई मुतक़द था। जब तारिक अजीज साहब 68 जीत के आए हैं तो 69 में हमारा जो है वो अपना जब ट्रायल हुए हैं, मुदस्सर साहब सारे थे, 400 खिलाड़ी थे ट्रायल के लिए। ये यूनिवर्सिटी ग्राउंड जो है लाहौर की ना, इसमें 400 खिलाड़ियों में से हमें 2 टीमें बनी थी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्लब सिस्टम जो है वो बड़ा यानी कि हमारा मजबूत था। हर ज़िले में 4-5 जो है वो टीमें शाम को खेला करती थी और सुबह भी। अब आप हिसाब लगाएं कि जो खिलाड़ी सुबह और शाम 700 दिन तकरीबन बनते हैं, 700 दिन खेलेगा तो वो जो है वो अख्तर रसूल, मंजूर जूनियर, रशीद जूनियर और अपना सलाहुद्दीन और समीउल्लाह सईद, ये रेहान बट, वो राना वो बैठा हुआ हमारा 78 का हीरो जो है जिससे गोल किया था। तो ये जो है ये पैदा होंगे कि ना नहीं होंगे। फिर तीसरी चीज़ ये थी कि टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा होते थे। अब हमारे पास 2 बिस्तरे होते थे। एक बिस्तरा जो है हम बनू जा रहे हैं खेलने के लिए, वापस है 15 दिन के बाद कोयटा टूर्नामेंट हो रहा है। तो टूर्नामेंट जो है वो क्या था कि हमारा टेम्परामेंट बनता है, और हॉकी में मैच टेम्परामेंट बहुत जरूरी थी। और चौथी चीज़ ये थी कि हमारे जो है एम्प्लॉयमेंट। मैं जब 69-70 में टीम में आया हूँ, मुझे 3 अपॉइंटमेंट लेटर मिले मुझे, ये PI था, कस्टम का और पुलिस का। तो यही मैंने ज्वाइन कर लिया। अब आप हिसाब लगा लें कि आज का लड़का जो है नौकरी कोई नहीं। मैं अभी मैनेजर था 3-4 टीमों में, यकीन करो टीम को संभालना जो है बड़ा मुश्किल होता था खुदाई के। अगर ये फॉरेन लीग ना हो तो यकीन करो ये टैक्सी और ये छावनी लगाएंगे। तो मैं तो दाद देता हूँ इन लड़कों को कि जिन हालात में ये खेल रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे ज़माने में इतना मीन्स नहीं था, इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन अब दुनिया चेंज हो गई है, बदल गई है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि 4 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको कि एजुकेशन के अंडर थी स्पोर्ट्स, उसके बाद क्लब सिस्टम हमारा स्ट्रांग था, नंबर 3 ये है टूर्नामेंट थे, और चौथा ये एम्प्लॉयमेंट। अभी भी ये दोबारा आप कर दे लेके पाकिस्तान उसी मुकाम पे खड़ा होगा जहाँ पर के है ये दिखेगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें जो है वो सिस्टम जो है मॉडर्नाइजेशन लाए, आप मॉडर्नाइजेशन हो, लेकिन वो सिस्टम जिसने के 55 मेडल दिए हैं उसको हम क्यों निगेट कर रहे हैं ये दिखेगा। दूसरी ये है कि हमारे बड़ों से एक कोताही ये हुई है कि जब हम प्राइम पे थे, रिजल्ट पे रिजल्ट दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने जो है कोई फ्यूचर की प्लानिंग नहीं की। हम PIA पे डिपेंड करते रहे। PIA हमें खाना दे रही है, PIA हमें डेली दे रही है, PIA हमारे टिकट दे रही है, सब कुछ कर रही है। पता लगे जब PIA बैठी है तो हॉकी भी बैठ गई है। तो उस वक्त हमें चाहिए था कि हमारे बड़ों को जो है कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाते, कोई सोसाइटी बनाते, हाउसिंग सोसाइटी, जिससे कि हमारी जो है वो ये हॉकी चलती रहती। अब देखो सबसे बड़ा जो मसला है ये फ्यूल का मसला है, ये पैसों का मसला है। अभी मैं मस्कत में गया था
अब यकीन करो लड़कों को डेली कोई नहीं मिली, अभी तक मुझे भी नहीं डेली मिली एनी हो, लेकिन डेली कोई नहीं मिली। लड़के जिस हालात में खेल रहे हैं और जिसमें खेल रहे हैं, मैं तो इनको यानी कि शाबाश दूंगा और इनके लिए ताली बजाएं, यानी कि अप्लाउड करें, यानी कि सबसे बड़ी चीज़। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है हमसे कोताही। अब हमें करना क्या है, बट इज द सोल्यूशन, सोल्यूशन भी तो ढूंढना ना इसका, ये नहीं कि अब इस तरह तो नहीं हमने खेलते रहना। सोल्यूशन इसका सिंपल ये है कि हमें जो है मार्केटिंग की तरफ तवज्जो देनी है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब की तरफ देनी है। और दूसरा, मैंने अभी PHO को अभी खत लिखा था, उसमें 3 पॉइंट एजेंडा दिया था मैंने। नंबर 1 था फंड रेजिंग का, नंबर 2 था यानी कि हमारा जो सिस्टम हम खेलते हैं, TS खेलते हैं, उसमें जो है क्या चेंजेस हो सकती हैं, और नंबर 3 है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अमेंडमेंट की जाए। तो अब जो करना ये है कि मैंने जो अभी सजेशन दी है, अख्तर साहब आप क्योंकि PHO के साथ इन्वॉल्व है, तो ये आप इस तरह करें कि फिलहाल ये 2 सूबों को पकड़े, जिस तरह इंडिया ने पकड़ा था आज से 4 साल पहले। उनके तो 23-24 सूबे हैं ना, हमारे 4 हैं। आप 2 सूबों को पकड़े, पंजाब को और उसके बाद जो है सिंध को, उनको 6-6 महीने का अब बजट दें और उनसे कहेंगे कि 6 महीने हमारा 50 करोड़ रुपया लगेगा टूर्नामेंट्स के ऊपर और दूसरी चीज़ों पे, और 6 महीने 3 साल तक उनका साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, तो आपका ये टूर्नामेंट का मसला, क्योंकि पाकिस्तान की जो रैंकिंग इस वक्त 15 है, वो खेल की वजह से नहीं है, वो पार्टिसिपेशन की वजह से है। क्योंकि आज जो सिस्टम बना है उस पार्टिसिपेशन में भी 250 नंबर आपको अगर खेले ना, अगर आप पोजीशन लेते हैं नहीं लेते, आपको 250-200 नंबर मिलेगा। तो ये हम 4-5 साल से जो हम पार्टिसिपेट नहीं कर सके उसकी वजह से हो सका है, अदरवाइज जो है हमारी पोजीशन 6वीं 7वीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर इस तरह किया जाए, और इस तरह है कि PHF जो है, राना की मैं स्टेटमेंट सुनता रहता हूँ, भाई स्टेटमेंट देने से क्या होता है कि जी आए आके बैठे, और भाई आप PHF है और यू आर द कस्टोडियन, आप बुलाएं लोगों को, ओलंपियन को बुलाएं और बुला के सिंसियर होके उनसे कहें। आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि देखिए हमारी न्यू जनरेशन को हमारे कारनामे पता ही नहीं है, इतना ज़्यादा हमने अपने आप को बदनाम किया हुआ है, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है कि उनको पता ही नहीं कि हमने 55 मेडल जो है वो इस कौम को दिए हुए हैं। तो मेरी आपसे सबसे यहाँ जो लेजेंड बैठे हुए हैं, इनसे दरख्वास्त ये है कि आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन सबसे पहले जो है हमारी जो कारनामे हैं वो अपनी जनरेशन को तो बताएं कि हमने इस कौम के साथ क्या क्या किया हुआ है। 2 ग्रैंड स्लैम है, 55 मेडल थे हमने दिए हुए, ताकि लोगों को पता लगे, न्यू जनरेशन को पता ही कोई नहीं कि हमारी जो चीज़ें हैं।